बेब्लेड मेटल फ्यूजन, एक ऐसी दुनिया जहां बेब्लेड के टकराने से डिसाइड होता है कि कौन ताकतवर है। उसने अभी तक मेरे पेगासस को हराया नहीं है। ये है कहानी जिंगा नाम के बंदे की, जो दुनिया के सबसे बड़ा ब्लेडर बनने निकला है। और उसके इस शानदार सफर में कियोया, सवासा, हिकारू और केंटा जैसे दोस्तों ने बहुत दोस्ती निभाई और दुश्मनी भी। लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं था। डार्क नेबुला ऑर्गेनाइजेशन ने पूरे वर्ल्ड में डार्क बेब्लेड्स फैलाने शुरू कर दिए, जिसका नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे बेब्लेडर्स ने अपने बेब्लेड्स खो दिए। पर क्या तुम्हें पता है कि डोजी इस सीरीज का विलन था? क्या तुम्हें पता है कि रयूगा को बेब्लेड वर्ल्ड का ड्रैगन एम्पायर माना जाता है, यानी इतिहास का सबसे स्ट्रॉन्ग बेब्लेडर? और इस अंधेरे के बीच था जिंगा, जिसे उसके डैड ने बचाया अपनी जान देकर। अब सवाल ये है कि क्या जिंगा अपने डैड का बदला ले पाएगा? क्या वो रयूगा जैसे स्ट्रॉन्ग बेब्लेडर को हरा पाएगा? क्योंकि जिंगा तो उसके आसपास भी नहीं है। इन सारे सवालों के जवाब तुम्हें इसी वीडियो में मिलेगा, तो सारे काम छोड़कर हो जाओ तैयार बेब्लेड मेटल फ्यूजन के सीजन 1 को देखने के लिए। स्टोरी शुरू होती है एक लड़के के बेब्लेड बैच से, जिसका नाम है केंटा, जो अपने सागिटारी के साथ टॉप 8 वाला राउंड जीत जाता है और अब वो लड़ेगा क्वार्टर राउंड में। लेकिन फिर पता चलता है कि केंटा वो राउंड हार गया। उसे कोई रिग्रेट नहीं होता, क्योंकि वो पहली बार टॉप 8 तक पहुंच पाया था, जो पिछली बार से तो बेहतर ही है। फिर शाम होते ही केंटा घर के लिए दौड़ लगाता है, नहीं तो मम्मी मारेगी, और रास्ते में इन 3 भाड़े के टट्टुओं से टकरा जाता है और ये तीनों केंटा को जबरदस्ती बेब्लेड बैटल के लिए मजबूर करते हैं। लेकिन ये मोटा बेंके केंटा के बेब्लेड को टक्कर मार कर बुली करता है। तभी एक बेब्लेड वहां आकर बेंके के बेब्लेड की वाट लगा देता है। फिर एंट्री होती है जिंगा की, जो इस सीरीज का मेन कैरेक्टर है, और फिर जिंगा और फार्म करते हुए इन 5 टट्टुओं के बेब्लेड्स की छुट्टी कर देता है और अपने पॉइंट्स को भी बढ़ा लेता है। वेल, पॉइंट्स के बारे में अगर तुम्हें नहीं पता तो सुनो। इस सीजन में पॉइंट बैटल सिस्टम है। हर ब्लेडर के पास एक बे पॉइंट कार्ड होता है, जिसमें ब्लेडर के जीतने पर पॉइंट्स बढ़ जाते हैं और हारने पर घट जाते हैं। अगले दिन केंटा जिंगा को ढूंढने निकलता है, लेकिन जिंगा तो उसे कहीं नहीं मिलता। पता चलता है जिंगा को 100 भाड़े के टट्टुओं से लड़ना पड़ रहा है। पर जिंगा अपने बेब्लेड स्टॉर्म पेगासस से एक के बाद एक वहाँ उड़ रहे सारे बेब्लेड्स को तूफान से उड़ा देता है। ये देखकर गैंग का लीडर कियोया सामने आता है और अब से ये दोनों टक्कर के अपोनेंट्स बनने वाले हैं। चलो आगे देखते हैं क्या होता है। जिंगा बहुत सारे ब्लेडर से लड़कर उनको हराता है ट्रेनिंग के लिए। पर जब वो और केंटा बाहर बैठे होते हैं, तब मडोका नाम की लड़की पेगासस को एग्जामिन करके बताती है कि ये बेब्लेड खराब हो रहा है, इसे रिपेयर करने की जरूरत है। और फिर मडोका रात भर इस बेब्लेड को रिपेयर करती है। बाहर गिरगिट गैंग के ये तीनों बंदे केंटा का बेब्लेड छीन लेते हैं और केंटा से जिंगा को बुलाने को कहते हैं, तभी वो बेब्लेड लौटाएंगे। बाद में जिंगा गिरगिट गैंग के ठिकाने पर पहुंचता है और कियोया से लड़ने लगता है। मैच में कियोया का बेब्लेड लियोन अपने विंड स्टॉर्म से पेगासस पर भारी पड़ने लगता है, लेकिन फिर जिंगा पेगासस के स्टार ब्लास्ट अटैक से कियोया को हरा देता है। आगे डोजी नाम का आदमी कियोया और बाकी सबको शहर से बाहर ले जाता है एक डील करने के लिए। डील ये है कि अगर कियोया उससे बैटल में हारा तो उसे डोजी के साथ जाना होगा, जिसका मकसद है जिंगा को हराना। पर गिरगिट गैंग उससे एग्री नहीं करती, इसलिए डोजी उनके सारे बेब्लेड्स को अपने बेब्लेड के एक ही अटैक से ढेर कर देता है और अब कियोया को डोजी से लड़ना ही पड़ता है। कियोया अपने बेब्लेड के लायन गेल फोर्स वॉल से ट्विस्टर की दीवार बनाकर उससे लड़ने लगता है। पर कहानी में ट्विस्ट ये है कि डोजी का बेब्लेड डार्क वोल्फ डार्कनेस हॉलिंग का इस्तेमाल करके कियोया को हार का स्वाद चखा देता है। अब वादे के मुताबिक कियोया डोजी के साथ चला जाता है। वो उसे कहाँ ले गया किसी को नहीं पता, पर डोजी का ऑरा अलग ही लेवल का था भाई। आगे जब बेंके बेब्लेड ट्रेनिंग कर रहा होता है, तब पीछे से डोजी क्या कर रहे हो बेटा करने आ जाता है। बेंके उससे पूछता है कि साले तूने कियोया को कहाँ छुपा दिया। वो बताता है कि कियोया उसके स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर में खुद को स्ट्रॉन्ग बना रहा है। इसके साथ डोजी बेंके को डार्क बुल नाम का स्पेशल बेब्लेड देता है। ये बेब्लेड लेकर बेंके उस पल को याद करता है जब वो कई बार लड़ने के बाद कियोया को हरा नहीं पाया था, जिसके बाद से ही वो उसके गैंग में शामिल हो गया था और इसलिए कियोया को वापस लाने के लिए वो जिंगा को हरा के रहेगा। डार्क बुल बेब्लेड की ताकत इतनी इनक्रेडिबल होती है कि एक एक करके सारे अपोनेंट्स के छक्के छुड़ा देता है बेंके। बाद में बेंके केंटा को बोलता है कि जाकर जिंगा को मेरे पते पर भेज दियो, मैंने उसे बैटल के लिए ललकारा है। इसके बाद जिंगा बैटल के लोकेशन पर पहुंच जाता है। तभी पीछे से दीवार तोड़ते हुए एक बेब्लेड निकलता है और ये लोग उस बेब्लेड का पीछा करने लगते हैं। वो बेब्लेड बेंके का था और अब जिंगा वर्सेस बेंके का इंटेंस बैटल स्टार्ट हो जाती है। बैटल में पेगासस और डार्क बुल एक दूसरे को घमासान टक्कर दे रहे होते हैं। फिर तभी जिंगा और बेंके अपने बेब्लेड्स के स्पेशल अटैक लॉन्च करते हैं, जिससे स्टेडियम में बहुत बड़ा पावर क्लैश होने लगता है।
तभी हवा के झोंकों से एक फर्नीचर मडोका और केंटे पर गिरने ही वाला होता है कि तभी जिंगा पेगासस को उनके पास भेजकर उन्हें बचा लेता है। लेकिन मुसीबत अभी टली नहीं है, ऊपर से सीलिंग टूटकर जिंगा पर गिरने वाली होती है कि तभी बेंके जिंगा को धक्का देकर बचा लेता है, पर उसे समझ नहीं आता कि वो इतना अच्छा कैसे बन गया। इसके बाद ये दोनों अपनी बैटल फिर से शुरू कर देते हैं और डार्क बुल के अटैक से जिंगा का पेगासस हवा में उड़ जाता है। बेंके को लगा कि वो जीत गया, पर जिंगा बोलता है अभी नहीं भिड़ो। इसके बाद जिंगा अपने पेगासस के स्टार ब्लास्ट अटैक से डार्क बुल को धूल चटा देता है। एज ए रिजल्ट जिंगा जीत गया। अगले दिन एक नया बेब्लेडर शहर में आता है जिसका नाम है तेत्सुया, और ये हरामी रास्ते में मिलने वाले सारे बेब्लेडर से लड़कर उसका बेब्लेड ही तोड़ दे रहा था। ये खबर सुनकर मडोका गुस्सा हो जाती है और उस कमीने को सबक सिखाने निकल पड़ती है। ये देखकर जिंगा और केंटा भी उसके पीछे चल देते हैं, पर वो प्लेडर तेत्सुया मडोका को किडनैप कर लेता है। आगे तेत्सुया केंटा से बैटल करने पहुंच जाता है। ओए साला देख ऊपर लाल कौवा उड़ रहा है, ये कहकर वो इन सब का ध्यान भटका देता है। फिर चीटिंग करके केंटा के सागिटारी को हरा देता है और अब परंपरा के अनुसार तेत्सुया उसका बैटल तोड़ेगा, इसलिए वो उस पर अटैक करने वाला था। तभी पेगासस आकर सागिटारी को बचा लेता है। ये आया अपना हीरो जिंगा। जिंगा को फालतू की बैटल नहीं करनी थी, लेकिन तेत्सुया बोलता है कि मैंने मडोका को किडनैप कर लिया है, उसे छुड़ाना है तो शांति से बैटल करना पड़ेगा। दोनों ब्लेडर्स की बैटल होती है जिसमें पेगासस को सिर्फ छूने से ही तेत्सुया का बेब्लेड गिरकर रुक जाता है। ये कैसी बैटल थी? तेत्सुया बोलता है हाँ, हम 3 राउंड तक बैटल करेंगे। फिर दूसरे राउंड में स्टेडियम से क्रैब निकलने लगते हैं। लड़ते वक्त तेत्सुया चीटिंग करके बड़े ही अजीब तरीके से जिंगा को हरा देता है। जिंगा भी हैरान है ये अभी क्या हुआ। आगे हमें पता चलता है कि तेत्सुया अच्छा इंसान था यार, वो तो उसके दोस्त ने उसे धोखा देकर उसे बुरा बना दिया। लेकिन अब तीसरे राउंड में तेत्सुया बैटलफील्ड में मिट्टी गिराकर जिंगा को हराने की कोशिश करता है, पर इसके बाद भी जिंगा उसे हरा कर उसका मुंह काला कर देता है। पर फिर तेत्सुया मडोका को लौटाने से मना करने लगता है। तेरे बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मडोका अपने आप ही आ गई भाई। बेंके ने मडोका को छुड़ा दिया था। वैसे बेंके अब अच्छा होता जा रहा है, देख रहे हो। आगे हिकारू हाजमा नाम की बेब्लेडर टाउन में आ रही होती है, जिसके स्वागत के लिए ये चप्पड़गंजू खड़े होते हैं। पर फिर लड़ाई शुरू हो जाती है और हिकारू का बेब्लेड स्टॉर्म एक्वेरिया गायब होकर सबको हरा देता है। बेंके उसे बोलता है कि ये शान पत्ती हमें नहीं, उस जिंगा को जाकर दिखाओ अगर इतना ही दम है तो। इधर जिंगा बीमार पड़ गया है, पर मडोका है ना उसका ख्याल रखने के लिए। आगे ये खबरी बेंके केंटा को खबर देने आ जाता है कि जिंगा को भेज दियो, कल उसे हराने के लिए किसी ने पैदा ले लिया है, उसका नाम है हिकारू हाजिमा। लेकिन बैटल करने जिंगा के बजाय केंटा आता है। तुरंत इन दोनों की मैच शुरू हो जाती है और हिकारू के एक्वेरिया की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि उसके बेब्लेड के कई सारे इल्यूजन्स बन जाते हैं। क्लाइमैक्स में हिकारू अपने बेब्लेड को कमांड देती है एक्वेरियो असॉल्ट करने के लिए, जिससे केंटा का बेब्लेड उड़कर गिर जाता है। हिकारू जिंगा को कोई नूबड़ा समझने लगती है क्योंकि केंटा जिंगा के नाम से लड़ रहा था ना। दूसरी बार बैटल करने के बाद भी केंटा उससे हार जाता है और अब तो उसके पास पॉइंट्स भी नहीं बचे। नेक्स्ट एपिसोड में बेंके बेचारे केंटा पर तरस खाकर उसे ट्रेन करने लगता है कि चल अंडे से मुर्गी बनने का टाइम आ गया है। और आखिरकार केंटा सागिटारी के फ्लेम क्लॉ मूव को अनलॉक करके हिकारू को हरा ही देता है। आगे कियोया अपनी गिरगिट गैंग वापस लौट आता है, लेकिन उसे किसी से मिलना नहीं है। वो तेत्सुया के साथ बेब्लेड मैच करने लगता है और इस बार तेत्सुया की सस्ती ट्रिक्स कियोया के आगे काम नहीं करती। फिर कियोया ऐसा व्हर्लविंड चलाता है कि पूरा वेयर हाउस ही तहस नहस हो जाता है। लिटरली यकीन करना मुश्किल है कि बेब्लेड के घूमने से चली हवाएं इंसानों को भी उड़ा दे रही है। एज ए रिजल्ट तेत्सुया हार जाता है। फिर कियोया ये बोलते हुए निकल जाता है कि आज से गिरगिट गैंग खत्म। अब कियोया के एटीट्यूड और स्किल्स में कितना बदलाव आया है ये तो हमें उसके और जिंगा के बैटल से ही पता चलेगा। जब बेंके को कियोया की खबर मिलती है तो वो भाग के जाता है उससे मिलने, लेकिन कियोया को कोई बकवास नहीं करना। कियोया अपने मूव से बेंके के डार्क बुल के टुकड़े करने ही वाला होता है कि तभी केंटा आकर उसे बचा लेता है। कियोया अपने नए मूव लायन व्हर्लविंड फैंटम अनलीश करता है, जिसके सामने ये दोनों टिक भी नहीं पा रहे थे, जिससे पूरे वेयर हाउस में तबाही मच जाती है। और सबसे ज्यादा बुरा तो बेंके के साथ होता है। एक तो रूफ टूटकर बेचारे पर गिर गई, ऊपर से कियोया ने भी 3-4 लात रख कर दिया उसे। और अब शुरू होने वाला है कहानी का डार्क सीन। केंटा जख्मी बेंके को लेकर जिंगा और मडोका के पास ले आता है। जिंगा वादा करता है कि वो कियोया को सबक जरूर सिखाएगा। जिंगा कियोया को चैलेंज करता है बैटल के लिए, वो भी एक प्रॉपर स्टेडियम में। फिर इन दोनों की बैटल स्टार्ट हो जाती है। जिंगा समझ जाता है कि कियोया कंट्रोल से बाहर है। जिंगा का स्टार ब्लास्ट अटैक रॉक लियोन पर काम ही नहीं करता और कियोया लायन व्हर्लविंड फैंटम अटैक से पेगासस को उड़ा देता है। इन दोनों की फियर्स बैटल में जिंगा का हौसला बढ़ाने उनके सारे दोस्त आ जाते हैं, इवन बेंके भी। इतनी मूसलाधार बारिश में कियोया अपना दूसरा स्पेशल मूव करता है, जिससे बहुत बड़ा टोर्नेडो बन जाता है जो पूरे शहर को इफेक्ट करता है। लेकिन लास्ट में जिंगा पेगासस के मीटियोर शावर अटैक से लियोन के टोर्नेडो को खत्म करते हुए उससे हरा देता है। कियोया को समझ नहीं आता कि वो हार कैसे गया। तभी पीछे हेलीकॉप्टर से एक आदमी निकलता है जिसका नाम है डोजी, और ये नाम जिंगा के मुंह से निकलता है। बाकी सब हैरान थे कि जिंगा उसे
कैसे जानता है? डोजी कियोया को नालायक निकम्मा कहकर उससे बैटल करने लगता है कि तेरे से इतनी ट्रेनिंग कराई फिर भी तू हार गया। और देखते ही देखते डोजी का डार्क वुल्फ लियोन को तगड़ा डैमेज देने लगता है। फिर उसके फाइनल अटैक से कियोया भी फिकाकर जख्मी हो जाता है। इसके बाद डोजी वहाँ से उड़कर चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि जिंगा का बर्ताव बदल गया है और वो कुछ बता नहीं रहा। फिर हमें पता चलता है कि डोजी डार्क नेब्यूला ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, जिसका मकसद है फोरबिडन बिग बीस्ट का यूज करके दुनिया को कंट्रोल करना। और इस फोरबिडन बिग बीस्ट का नाम है लाइटनिंग एल ड्रैगो। चलो इतनी जानकारी काफी है, आगे देखते हैं क्या होता है। जिंगा के दोस्त कहते हैं कि वो जिंगा की मदद करेंगे डार्क नेब्यूला को हराने में, क्योंकि जिंगा को उनसे कुछ पर्सनल दुश्मनी है। मधुका अपने लैपटॉप से वुल्फ कैनियन का पता लगाती है, वही जगह जहाँ कियोया ने अपनी ट्रेनिंग की थी। थोड़ी ही देर में जिंगा और उसकी गैंग वुल्फ कैनियन पहुंच जाते हैं। फिर जिंगा, केंटा, बेंके और कियोया साथ मिलकर अपने बेब्लेड की ताकत से वुल्फ कैनियन का दरवाजा तोड़ देते हैं। डोजी के सारे पैतरे बेकार हो गए। अंदर जाने के बाद हमारे हीरोज गैंग को बहुत सारे चैलेंजेस को पार करना होता है, भागकर, बेब्लेड से लड़कर, लाइक ए टेंपल रन या सबवे सर्फर टाइप का गेम जैसा हो गया। आखिर में टॉप फ्लोर तक डोजी के पास पहुंचने वाला एक ही बंदा होता है, वो है जिंगा। जैसे कि उम्मीद थी, डोजी जिंगा को ऑफर देता है कि मुझसे हाथ मिला लो, हम साथ मिलकर दुनिया को कंट्रोल करेंगे। लेकिन जिंगा साफ साफ मना करके उससे बैटल करता है। जब ये दोनों लड़ रहे होते हैं तभी एक मिस्टीरियस बेब्लेडर अपने बेब्लेड की पावर से कुछ तो बहुत जोरदार करता है, जिससे बिल्डिंग हिलने लगती है। जिंगा उसे देखकर पहचान जाता है कि ये वही है, रेयुगा द ड्रैगन एम्पायर। और अब जिंगा और उसके पुराने राइवल रेयुगा के बीच बहुत ही ट्रिमेंडस बैटल होगी। बैटल में जिंगा के पेगासस और रेयुगा के एल ड्रैगो के टकराने से पेगासस उड़ जाता है, लेकिन जिंगा अभी नहीं हारा। फिर दूसरी टक्कर से भी पेगासस उड़ जाता है, क्योंकि रेयुगा का बेब्लेड उल्टा घूम रहा है और इस वजह से ये बेब्लेड कहीं से भी आकर डेडली स्ट्राइक दे सकता है। साथ ही एल ड्रैगो के क्लैश से जनरेट होने वाले शॉक वेव्स जिंगा की हालत खराब कर देते हैं। जिंगा के स्टार ब्लास्ट अटैक को भी रेयुगा का एल ड्रैगो नाकाम कर देता है। आखिर में रेयुगा का एल ड्रैगो जिंगा को टक्कर मार मार कर गिरा देता है। जिंगा को बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि रेयुगा ने उसके फादर का मजाक उड़ा दिया। अब बारी आती है रेयुगा के फाइनल अटैक ड्रैगन एम्पायर सूरिंग बाइट स्ट्राइक। जिंगा का बेब्लेड तहस नहस ही हो जाता है। जिंगा पहली बार इतनी बुरी तरीके से हारा यार। जिंगा का लिटरली कोई भी वार एल ड्रैगो पर एक स्क्रैच तक नहीं ला पा रहा था। जिंगा बेचारा बहुत उदास हो जाता है। फिर केंटा के बोले गए वर्ड्स जिंगा के दिल को छू जाते हैं। फिर वो उसे अपना पास्ट बताने लगता है कि वो अपने गांव में अपने फादर रियोसे के साथ रहता था, जो उसके पेगासस का असली मालिक थे, और जिंगा उनकी सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करता था। लेकिन वो सुकून के दिन जल्द ही खत्म हो गए, क्योंकि रेयुगा और डोजी ने पहाड़ों में सील एल ड्रैगो को अपने कब्जे में कर लिया। और फिर जिंगा के फादर उनसे लड़ते हुए पहाड़ों में शहीद हो गए। पर जिंगा को पेगासस सौंप गए, नो टेंशन। तब से जिंगा डार्क नेब्यूला को हराने का मकसद से बेब्लेडिंग कर रहा है। और अगले ही दिन जिंगा अपने दोस्तों को अलविदा कर अपने गाँव के लिए निकल जाता है। पर ये लोग भी उस गाँव के लिए निकल जाते हैं जिंगा को ढूंढने। जिंगा को अकेले नहीं जाने देंगे। इधर रेयुगा अपने बेब्लेड की पावर में अंधा होकर सारे बेब्लेड्स को हरा देता है, पर फिर भी उसे और पावर चाहिए। अपनी गैंग अपने सफर में हयुमा नाम के लड़के से मिलती है, जो इन्हें जिंगा के विलेज ले जाएगा। फिर ये रिवील होता है कि हयुमा जिंगा का चाइल्डहुड फ्रेंड है। गांव पहुंचकर हमारे हीरोज गैंग को एक बोलने वाला कुत्ता मिलता है, जो बताता है कि जिंगा गांव के पवित्र पहाड़ पर गया है, जहाँ कुछ ऐसा है जो जिंगा के पेगासस की पावर्स बढ़ा सकता है। आखिर में बहुत सारी रुकावटें, बहुत सारी मुश्किलें, बहुत सारा हार्डवर्क, बहुत बड़ा जोखिम उठाने के बाद जिंगा उस सीक्रेट स्क्रॉल तक पहुंच जाता है, जिसमें लिखा था कि तुम्हारा लाल हो गया। उसके डैड ने लिखा था वो स्क्रॉल। उसमें उन्होंने बोला था कि जीत हासिल करने के लिए उसे अलग से कोई पावर की जरूरत नहीं है, असली पावर होती है उसकी बेब्लेड स्पिरिट। हालांकि जिंगा की सारी मेहनत बर्बाद हो गई, ये कोई मजाक है क्या? आगे जिंगा अपने दोस्तों से मिलकर उन्हें गाँव का पूरा जंगल घुमाता है। और हाँ, अब जिंगा के दोस्तों में बेंके और कियोया भी शामिल है। हयुमा जिंगा और सबको ग्रीन हॉल स्टेडियम ले जाता है अपने बैटल के लिए, क्योंकि हयुमा थोड़ा सा जेलस फील कर रहा था कि जिंगा अपने नए दोस्तों के साथ कुछ ज्यादा ही करीब आ गया है। इस बैटल में जिंगा का पेगासस हयुमा के बेब्लेड को टक्कर मारकर स्टेडियम से बाहर फेंक देता है और दिखा देता है कि जिंगा ने ग्रो किया है भाई। आगे वडोका एक टूर्नामेंट का प्रमोशन करने आ जाती है कि सर्वाइवल बैटल होने वाला है, जिसमें दुनिया भर के बेब्लेडर्स आएंगे और जीतने वाले की एक विश पूरी कर दी जाएगी। विश कुछ भी हो सकता है, और ये एकदम पबजी या फ्री फायर जैसा गेम है भाई। सब बेब्लेडर्स पैराशूट के सहारे प्लेन से नीचे एक बेब्लेड आइलैंड में उतरते हैं, जहाँ उन्हें एक के बाद एक सारे अपोनेंट्स को हराना है और लास्ट तक किसी से हारना नहीं है। वडोका जिंगा के साथ रहते हैं, क्योंकि लड़ाई वड़ाई तो होगी नहीं उससे। पर आइलैंड में एक मिस्टीरियस ब्लेडर भी था, जिसने एक साथ 10 ब्लेडर्स को हराया था। आखिर कौन था वो? और बताने की जरूरत नहीं है, जिंगा भी कई सारे ब्लेडर्स को हरा देता है। सर्वाइवल बैटल में ही कियोया हयुमा को बैटल करने के लिए बोलता है और दोनों के फियर्स धमाकेदार कड़ाकेदार बैटल में कियोया जीत जाता है। इधर
केंटा, बेंके, हिकारू और ट्रेनर यू के बीच बैटल शुरू हो जाती है। सब मिलकर यू को हराने की कोशिश करते हैं, लेकिन यू स्टार्टिंग में बैटल को इतना सीरियसली नहीं ले रहा था। बाद में पता चलता है कि यू का बेब्लेड सोनिक वेव्स दे रहा था और इससे उन सारे बेब्लेड्स का अटैक फेल हो जा रहे थे। और एंड में यू अपना फाइनल अटैक लॉन्च करता है, जिससे पूरे स्टेडियम में एक पावरफुल शॉक निकलता है और इस तरह की इमेंस पावर से सबका ध्यान उसकी ओर चला जाता है। जब जिंगा उस बैटल की जगह पर पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया है। ये यू के बेब्लेड फ्लेम लिब्रा का जादू है। कैसा जादू है भाई? आगे बैटल होती है यू, कियोया और जिंगा के बीच। ये बताओ मडोका बैटल क्यों नहीं कर रही? इसका जवाब तुम्हें कमेंट्स में मिलेगा। मैच का फोकस यू और कियोया के बीच चला जाता है, जिसमें कियोया का लियोन ट्विस्टर पे ट्विस्टर चलाया जा रहा है। यू के लिब्रा को कुछ भी नहीं हो रहा। लियोन अपने लिमिट से ज्यादा ट्विस्टर चला रहा है, जिससे अब कियोया का बेब्लेड टूटने वाला है। ऐसा होने से रोकने के लिए मडोका अपने बेब्लेड से लियोन को नॉकआउट कर देती है। जा भाई आराम कर, बहुत कर लिया तूने। फिर जिंगा और यू मैच लड़ने लगते हैं। बैटल में यू अपने लिब्रा के स्पेशल मूव इन्फर्नो ब्लास्ट से पहले वाले शॉक वेव्स निकालने लगता है। साथ ही लिब्रा के साउंड वेव्स से स्टेडियम और इन सब का सर भी फटने लगता है। भले ही जिंगा पेगासस का स्पेशल मूव लॉन्च करके बहुत बड़ा एक्सप्लोड करता है, पर आखिर में वो यू से हार जाता है। कितने खतरनाक बंदे आ रहे हैं यार जिंगा से बैटल करने। सर्वाइवल बैटल जीतने के बाद यू अपनी विश बताता है कि एक नया टूर्नामेंट बैटल ब्लेडर्स होगा, जिसमें देश भर के सारे बेब्लेडर्स बैटल करने आएंगे, जिसमें डिसाइड होगा कि कौन सबसे स्ट्रॉन्ग बेब्लेडर है। फिर हमें पता चलता है कि डोजी ने ही यू को सर्वाइवल बैटल में भेजा था और वो भी डार्क नेब्यूला का मेंबर है। तभी रयू का भी वहाँ आ जाता है और अनाउंस करता है कि इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए तुम्हें 50,000 पॉइंट्स कमाने होंगे और तब जाकर सारे कॉम्पिटिटर्स को हराते हुए तुम्हारा मुकाबला रयूगा द ड्रैगन एम्पायर से होगा। और ये डोजी का बच्चा कंपटीशन इसलिए करवा रहा है ताकि सबसे स्ट्रॉन्ग ब्लेडर रयूगा से लड़ सके। और तुम्हें तो पता ही है रयूगा अपने अपोनेंट्स के बेब्लेड से खुद को और भी ज्यादा पावरफुल बनाता है। इवन यू भी रयूगा के एल ड्रैगो से हार गया था। अभी हमारे हीरोज गैंग के पास 50,000 पॉइंट्स तो नहीं है, इसलिए उन्हें अभी बहुत बैटल करना पड़ेगा। आगे हमारे अब तक के मिले सारे ब्लेडर्स एक साथ आखिरी बार बैटल करते हैं, क्योंकि इसके बाद से ये सीधा बैटल ब्लेडर्स में मिलेंगे, जहाँ दोस्त दुश्मन होगा। आगे बेंके भी बैटल कर रहा है और पॉइंट्स कमा रहा है। केंटा भी बैटल कर रहा है और पॉइंट्स बढ़ा रहा है। हिकारू, कियोया, जिंगा और बाकी सब 50,000 पॉइंट्स कलेक्ट करने निकल पड़े हैं ताकि बैटल ब्लेडर्स टूर्नामेंट में क्वालिफाई कर सके। बाद में कुछ जंगली ब्लेडर्स जिंगा को घेर कर उससे बैटल करने बोलते हैं। इस पर जिंगा कहता है तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया दोस्त। और फिर सब बेब्लेडर्स पेगासस को घेर कर अटैक करने ही वाले होते हैं, तभी सुबासा उड़ते हुए अपने बेब्लेड से नीचे घूम रहे सारे बेब्लेड्स को नॉकआउट कर देता है। अरे भाई जिंगा को तेरी मदद की जरूरत नहीं थी, वो संभाल लेता। ऐसा सोच रहे हो क्या? सुबासा इन्हें हराकर बस पॉइंट्स लेने आया था और इसका भी गोल है डार्क नेब्यूला को धोबी की तरह धोना। आगे फाइनल्स में जिंगा और सुबासा बैटल करते हैं, क्योंकि इसे जीतने पर उन्हें मिलेंगे 1000 पॉइंट्स। बैटल में सुबासा का बेब्लेड ईगल बहुत शांत रहता है, लेकिन तुम्हें पता है ना शांत रहने वाला कितना खतरनाक होता है। पेगासस का अटैक ईगल पर कुछ खास डैमेज नहीं दे पाता है, उल्टा ईगल उसे हवा में उड़ा रहा होता है। फिर ईगल फ्यूरियस होकर अटैक करने लगता है, पर आखिर में जिंगा स्ट्रैटेजी बनाकर ईगल को हरा देता है। बाद में पता चलता है कि सुबासा ने अपनी पूरी पावर नहीं दिखाई थी, वो तो बस जिंगा को कुछ नई ट्रिक्स सिखा रहा था। पर ऐसा क्यों? आगे सुबासा डोजी के ऑफिस पहुंच जाता है और डोजी से रिक्वेस्ट करता है कि उसे डार्क नेब्यूला में शामिल कर दिया जाए। अब देखो वो ऐसे ही मुंह उठाकर नहीं चला गया डोजी के पास। कुछ देर पहले सुबासा ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपोनेंट को हराया था और सुबासा का पोटेंशियल डोजी तभी से जान गया था। फिर डोजी सुबासा के स्किल्स टेस्ट करने के लिए उसकी बैटल अपने 3 बेब्लेडर से कराता है, जिसमें से एक वही पहले वाला बेब्लेडर था। अगर सुबासा ने इन तीनों को हरा दिया तो बात पक्की हो जाएगी और सुबासा अपने एक ही मूव से इन तीनों के बेब्लेड्स को स्टेडियम से बाहर फेंक देता है। इसके बाद सुबासा यू को छोटा बच्चा कहकर बैटल के लिए भड़काता है। फिर अब ये दोनों स्टेडियम में बैटल करने लगते हैं। लिटरली सुबासा का ईगल यू के लिब्रा को कितनी तेजी से हिट करने लगता है, लाइक यू ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। ऊपर से लिब्रा के इन्फर्नो ब्लास्ट के शॉक वेव्स को भी ईगल का शॉक वेव काट देता है। फिर सुबासा अपने एक्सट्रीम स्लैश का इस्तेमाल करके बैटल टाई कर देता है, लेकिन सुबासा कहता है कि ये टाई नहीं है, मैंने अपनी असली ताकत अभी भी नहीं दिखाई। ये देखकर डोजी सुबासा को डार्क नेब्यूला का मेंबर बना देता है और हमें अभी भी नहीं पता कि सुबासा किस खेत की मूली है। आगे जब हयूमा रिवर स्टेडियम में मैच खेल रहा होता है तभी वहाँ यू आ जाता है और हयूमा को बैटल के लिए चैलेंज कर देता है। दूसरी तरफ फॉरेस्ट बैटल में केंटा से लड़ने सुबासा आ जाता है और ये दोनों सुबासा और यू वाइल्ड कार्ड एंट्री ले रहे होते हैं। डोजी ने इन्हें भेजा है केंटा और हयूमा की पावर्स टेस्ट करने के लिए। हयूमा अपने बेब्लेड की फुल पावर्स यूज करके यू के लिब्रा के सैंड ट्रैप में अटैक करता है और इन दोनों के क्लैश से नदी का पानी स्टेडियम में आ जाता है। लेकिन हयूमा के लिए बुरी बात ये है कि लिब्रा पानी के नीचे भी जब तक चाहे मुकाबला कर सकता है, जिससे हयूमा के बेब्लेड हार जाता है। दूसरी तरफ केंटा सागिटारियो के फ्लेम क्लॉ का यूज करके सुबासा के अर्थ ईगल से
टकराने की कोशिश करता है, पर टकराव के बाद केंटा हार जाता है। आगे हमारे ब्लेडर हीरोज बहुत दिनों बाद मिलते हैं। थोड़ी देर बाद एक ढोंगी लुटेरा बाबा ब्लेडर ग्यूटारो इन्हें दिखता है, जो जिंगा को चैलेंज तो करता है पर लड़ता नहीं है। बाद में जो मिस्टीरियस ट्रेनर जिंगा से बैटल फील्ड में लड़ने वाला होता है वो और कोई नहीं ग्यूटारो ही होता है। और इन दोनों के बैटल में ग्यूटारो पता नहीं कौन सा जादू यूज करता है, पेगासस को बिना टकराए ही उड़ा देता है। साथ में अपना बेब्लेड भी हवा में उड़ा रहा है ये। फिर जिंगा खेल में वापस आकर पेगासस को इतना घुमाता है जिसके हीट से ग्यूटारो का थर्मल पाइसेस बहुत बुरी तरह हार जाता है। आगे सुबासा और यू हमारे हीरो ब्लेडर से मिलते हैं, जहाँ यू रिवील करता है कि लौंडा सुबासा बिगड़ गया है, मतलब ये डार्क नेब्यूला का मेंबर बन गया है। ये सच्चाई जानकर जिंगा के होश उड़ जाते हैं कि सुबासा यार कितने सीक्रेट छुपाएगा, बता दे। पहले उसने जिंगा से अच्छे से मैच नहीं किया, बस उसे टेस्ट कर रहा था, और अब ये सुबासा कोई जवाब नहीं देता और यू के साथ वहाँ से चला जाता है। आगे तो भाई साहब बहुत सारे बे बैटल साथ साथ हो रहे होते हैं। एक तरफ कियोया और हिकारू के बीच बैटल चल रही है, दूसरी तरफ बैंक के सुबासा से बैटल कर रहा है, साथ ही केंटा वर्सेस इन दो जुड़वे भाइयों की बैटल सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही है। सुबासा अपने अर्थ ईगल के बैटल विंग स्मैश से बेंके के रेड बुल को गिरा देता है, जिससे बेंके सुबासा के हाथों हारा गया। ऑन द अदर हैंड कियोया का रॉक लियोन ट्विस्टर चलाकर हिकारू के एक्वेरिया को हवा में उड़ा देता है। इस तरह इस मैच का विनर है कियोया। अब टूर्नामेंट का फाइनल मैच होने वाला है, जिसके लिए बचे टॉप 6 ब्लेडर्स जंग का ऐलान करते हैं। इन 6 बे ब्लेडर्स में जिंगा द मेन कैरेक्टर, जिसका बेब्लेड है स्टॉर्म पेगासस, केंटा जिसका बेब्लेड है सागिटारियो, कियोया अपने रॉक लियोन के साथ, फिर आता है यू जिसके पास है फ्लेम लिब्रा, सुबासा अपने परिंदे अर्थ ईगल के साथ, और आखिर में हयुमा। डीजे वाले बाबू अनाउंस करते हैं कि टॉप 6 ब्लेडर्स के बीच बैटल एक बैटल रॉयल होगी, यानी 6 बे ब्लेडर एक ही स्टेडियम में एक ही जगह एक साथ बे ब्लेडिंग करेंगे, और ये उसी कमीने डोजी का प्लान है। खेल शुरू हो गया है। यू और सुबासा दोनों मिलकर जिंगा के पेगासस के पीछे पड़ जाते हैं, पर कियोया अपने लियोन के 3 ट्विस्टर से पेगासस को बचाता है, पर केंटा और हयुमा के बेब्लेड्स यू को टक्कर देने लगते हैं। बैटल में सुबासा का ईगल हयुमा के एरीज को स्टेडियम से बाहर फेंक देता है, पर बीच में ही यू और सुबासा के बीच तकरार हो जाती है, और सुबासा अपने शॉक वेव से यू के लिब्रा के इन्फर्नो ब्लास्ट को कैंसिल करने लगता है। तभी जिंगा अपने पेगासस के साथ कमबैक करके यू और सुबासा दोनों के इफेक्ट को खत्म कर देता है। फिर एक कमाल के टक्कर के साथ जिंगा, यू और सुबासा हार जाते हैं, और अब बचे हैं कियोया का लियोन और केंटा का सागिटारियो। पर सागिटारियो बेचारा उड़ गया कियोया के लियोन से और जीत गया अपना कियोया। आगे तेत्सुया रूप बदलकर जिंगा से उसका पॉइंटर लेकर भागने लगता है, और जिंगा मडोका उसका पीछा करते करते एक सुनसान इलाके में आ जाते हैं। पर ये साला तेत्सुया तो जिंगा का पॉइंटर लौटा ही नहीं रहा था। तभी एक मिस्टीरियस ब्लेडर तेत्सुया से जिंगा का पॉइंटर छीन लेता है, और ये ब्लेडर जिंगा को उससे बैटल करने बोलता है, तभी वो उसे उसका पॉइंटर लौटाएगा। हैरत वाली बात तो ये है कि उस ट्रेनर का बेब्लेड बहुत ही ओवर पावर है, और जिंगा के नए ताकतवर मूव का भी उस पर कोई खास असर नहीं हो रहा। फिर उस ट्रेनर के बेब्लेड के बर्निंग फायर अटैक में धमाके के साथ जिंगा का बेब्लेड हार जाता है। वो ट्रेनर जिंगा का पॉइंटर तोड़ देता है, जिसमें जिंगा के कमाए हुए सारे पॉइंट्स थे। ये लिटरली जिंगा के लिए सीख है कि वो अभी भी कमजोर है। जिंगा अब और भी ज्यादा मेहनत करने के लिए तैयार हो रहा है। मडोका रोने लगती है, ऑब्वियसली यार तुम्हारी मेहनत की कमाई को कोई तुम्हारे सामने ही आग लगा दे, बहुत ज्यादा बुरा लगता है उस वक्त। आगे जिंगा टॉप से बॉटम पर आ चुका है, उसके पास कुछ भी नहीं है, उसे जीरो से शुरू करना होगा, जिसके लिए वो अब एक के बाद एक ब्लेडर्स को हराता है। और बाद में जिंगा की बैटल तेरू के अर्थ विर्गो से होती है। तेरू नाम का बंदा दरअसल एक डांसर था, बेली डांसर, लेकिन बेचारा डांस करते करते एक्सीडेंट में जख्मी हो गया था। वो अपने पूरे वक्त में जिंगा की बैटल देखता था, जिससे उसे बहुत हौसला मिला, और अब वो जिंगा को हरा कर बेब्लेड स्टार बनेगा। तेरू जिंगा का बहुत बड़ा वाला फैन है, लेकिन अब वक्त आ गया है मास्टर जिंगा को अपनी वर्थ प्रूव करने का। फिर जिंगा पेगासस के स्पेशल मूव से तेरू के बेब्लेड को स्टेडियम से बाहर निकाल देता है। मैच का विनर है वन एंड ओनली जिंगा, जिसने अपना स्पेशल मूव बनाया है स्टॉर्म ग्रिंगर। आगे ऑरा फार्मर रयुगा 100 बेब्लेडर से लड़ने आ जाता है, जिसमें बेंके भी लड़ रहा है, लेकिन रयुगा का बेब्लेड एल ड्रैगो अपनी इमेंस पावर से उन सारे के सारे बेब्लेड्स को हरा देता है। क्या खतरनाक सी ताकत थी। बेब्लेड वालों ने रयुगा को कुछ ज्यादा ही ताकतवर नहीं दिखा दिया है। रयुगा बहुत सारे ट्रेनर्स को हराते जा रहा है, क्योंकि उसकी आंख अभी खुली है 50,000 पॉइंट्स कमाने के लिए। आगे डोजी और यू सुबासा के खिलाफ हो जाते हैं, क्योंकि सुबासा डोजी का मकसद जानना चाहता था, लेकिन रयुगा बीच में आकर सुबासा से लड़ाई करने लगता है। बैटल में एल ड्रैगो अपनी इमेंस पावर से सुबासा के ईगल को दबोच लेता है। सुबासा के ड्राइविंग क्रैश अटैक का भी रयुगा के एल ड्रैगो पर कुछ खास असर नहीं होता। सबको लगता है कि ईगल तो अब तो गया ईगल, लेकिन सुबासा फिर भी हार नहीं मानता। फिर आखिर में बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, लेकिन जब एल ड्रैगो अपनी स्पेशल मूव करने ही वाला था, तभी एक फायर बर्ड आकर रयुगा के बेब्लेड
बेब्लेड की पावर्स को काम कर देता है। पता चलता है ये कारनामा उसी मिस्टीरियस ट्रेनर फीनिक्स का है जो सुबासा को लेकर वहाँ से भाग जाता है। आगे हमारे सारे के सारे हीरो ब्लेडर्स ने 50,000 पॉइंट्स जीत लिए हैं सिवाय जिंगा के, जिसने अभी सिर्फ 47,000 पॉइंट्स ही जीते हैं। हीरो ब्लेडर्स एक टूर्नामेंट की तरफ जाने लगते हैं ताकि जिंगा और 3,000 पॉइंट्स जीत सके, पर बीच में सुबासा टपक जाता है। लेकिन जिंगा के दोस्त उसे टूर्नामेंट में जाने को कहता है क्योंकि जिंगा फालतू में सुबासा से लड़कर पॉइंट्स हार जाएगा। पर सुबासा का मकसद भी जिंगा से लड़ना नहीं था। फीनिक्स ने उसे बोला था कि जाकर जिंगा के दोस्तों से लड़कर उन्हें समझ कर आओ, पर सुबासा एक एक करके जिंगा के सभी दोस्तों को हरा देता है। अब सुबासा जिंगा से लड़ने वाला है, इसलिए केंटा सुबासा से लड़ते रहने के लिए अपने पॉइंट्स दाव पर लगाता है। तभी बीच में जिंगा आ जाता है और कहता है कि उसके लिए उसके दोस्त टूर्नामेंट से कई ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तभी फीनिक्स वहाँ आ जाता है और बोलता है मैं जिंगा से लड़ता हूँ तो भाड़ में जा सुबासा। पर इसमें फीनिक्स और सुबासा ही आपस में लड़ने लगते हैं, जिससे बहुत बड़ा विस्फोट के साथ सुबासा और उसका ईगल हार जाता है। अब फिरांस स्टेडियम में जिंगा और फीनिक्स लड़ने वाले हैं। अगर इस मैच में जिंगा हारा तो वो अपना सब कुछ खो देगा। बैटल में फीनिक्स के बेब्लेड की स्पीड इतनी ओवर पावर थी कि भाई जिंगा के लिए टिक पाना मुश्किल हो रहा था। फीनिक्स जिंगा को याद दिलाता है कि अगर वो इस बार हारा तो वो बेब्लेड खेलना ही छोड़ देगा, उसे खेलना छोड़ना पड़ेगा। फिर आखिर में फीनिक्स के बर्निंग फायर स्ट्राइक से सबकी हिम्मत टूट जाती है कि अब तो सब कुछ खत्म भाई, खत्म, जाओ टाटा बाय बाय। तभी हम देखते हैं कि जिंगा अभी तक डटा हुआ है, उसका बेब्लेड फीनिक्स से लड़ रहा है। फिर एक खास बात पता चलती है कि जिंगा का पेगासस अपने दोस्तों के बेब्लेड के अटैक्स यूज कर सकता है। फिर जिंगा पेगासस के स्टॉर्म ग्रिंगर का यूज करके फीनिक्स के बेब्लेड को खत्म कर देता है। और अब जिंगा के पास 50,000 पॉइंट्स हैं, जिससे वो तैयार है बैटल ब्लेडर्स में जाने के लिए। आगे बैटल ब्लेडर्स में पार्टिसिपेट करने वाले सभी टैलेंटेड ब्लेडर्स आ चुके हैं और ये वही है जिन्होंने 50,000 पॉइंट्स कमाए हैं। डोजी आकर टूर्नामेंट्स में बैटल की लाइनअप बताता है कि कौन किससे लड़ने वाला है। पहला वाला राउंड होगा बेंके वर्सेस कैप्टन कैप्रियो के बीच, जिसमें बेंके का डार्क बुल कैप्टन कैप्रियो को हरा देता है। दूसरा राउंड होता है केंटा वर्सेस तेत्सुया के बीच और केंटा इस मैच को बहुत ही आसानी से जीत जाता है क्योंकि ये साला केकड़ेबाज तो सपने ही देखते रह गया। नेक्स्ट मैच में थेरू और रियोटारो अपने बेब्लेड के साथ भिड़ते हैं और रियोटारो अपने जादू टोना से थेरू को हरा देता है। अगले राउंड में यू और उसका लिब्रा और जिंगा और उसका पेगासस लड़ने वाले हैं। यू के सुपर सोनिक से पूरे स्टेडियम में रेत का तूफान आ जाता है और अपने फाइनल स्ट्राइक लॉन्च करने के बाद उसे ऐसा लगने लगता है कि जिंगा का पेगासस खत्म, लेकिन उसे पता नहीं है कि जिंगा ने नई ट्रिक सीख ली है। और फिर वही इन्फर्नो ब्लास्ट से लिब्रा बहुत ज्यादा शॉक वेव्स निकालने लगता है, लेकिन जिंगा का पेगासस स्पेशल अटैक स्टॉर्म ग्रिंगर का यूज करके यू के लिब्रा को हरा देता है। जीत गया भाई अपना जिंगा, अब पहले वाला जिंगा नहीं रहा वो। अगले मैचेस में कियोया और सुबासा दोनों ही अपने मैचेस चुटकी बजाते ही जीत जाते हैं। थोड़ी ही देर में हयोमा का मुकाबला रेजी से होता है, जिसका बेब्लेड है पॉइजन सरपेंट। इस मैच में रेजी का सरपेंट हयोमा के बेब्लेड को बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन, डर, निराशा, खौफ वाले अटैक्स करता है, जिससे हयोमा अंदर से टूटने लगता है। और फिर पॉइजन सरपेंट हयोमा के एरीज को हवा में हमला कर करके टॉर्चर करने लगता है। बेचारा हयोमा ट्रॉमेटाइज होकर रोने लगता है। आखिर में रेजी के डार्क मूव से हयोमा के बेब्लेड के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। नेक्स्ट बैटल हिकारू और उसके अपोनेंट द स्ट्रॉन्गेस्ट ryuga से होने वाला है। बैटल के स्टार्टिंग में ही ryuga यूज करता है ड्रैगन एम्पेरर सोरिंग स्पाइक, जिसमें एल ड्रैगो हयोमा के एक्विला बेब्लेड को चीरता हुआ हिकारू पर हिट करता है, जिससे बेचारी हिकारू गिर जाती है और इस हादसे के बाद हिकारू कोमा में जा चुकी है। आगे चलकर यू और रियोटारो डार्क नेबुला के ब्रूटल ट्रुथ्स को जानते हैं कि ryuga के एल ड्रैगो से जो भी ब्लेडर लड़ता है वो सिर्फ हारता नहीं, उसकी बेब्लेड स्पिरिट भी चली जाती है। ryuga का एल ड्रैगो मिस्टर कैप्रियो और तेत्सुया के बेब्लेड्स को डैमेज करके उन दोनों को मारने की कगार पर ही ला देता है। इसके बाद डोजी यू के सामने एक शर्त रखता है कि अगर वो रेजी से जीत गया तो वो डार्क नेबुला अपनी मर्जी से छोड़ सकता है। लिटरली भाई रेजी का सरपेंट बेब्लेड लिब्रा के सोनिक रेत पर रेंग कर उसकी पिटाई करने लगता है। लिब्रा के शॉक ब्लास्ट का भी उस सरपेंट पर कोई असर नहीं होता और यू उससे डरे जा रहा है वो अलग। आखिर में ट्रॉमेटाइज यू रोने लग जाता है, उसके बेब्लेड को तड़पाया जा रहा है। इतना ज्यादा टॉर्चर के बाद अंत में यू अपने बेब्लेड के फाइनल अटैक के साथ वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन का सबसे पहला मुकाबला होता है बेंके और कियोया के बीच। बेंके अपने मैक्सिमम पावर लगाकर कियोया के लियोन के ट्विस्टर को फोड़ देता है। फिर कियोया के रॉक लियोन के फाइनल हवाई अटैक से बेंके का डार्क बुल हार जाता है। अगला मैच होता है जिंगा और रियोटारो के बीच। इस बैटल में जिंगा की विल पावर रियोटारो पर हावी होने लगती है और पेगासस के स्पेशल स्टॉर्म ग्रिंगर से रियोटारो का पाइसी हार जाता है। बाद में हम देखते हैं कि यू अपनी खराब हालत में हमारे हीरो ब्लेडर्स के पास आ गया है। आगे जब केंटा और रेजी की मैच होती है तो उसमें रेजी का डार्क सरपेंट केंटा और उसके सेक्रेटरी का वही हाल करता है जो उसने यू के साथ किया था। यहाँ पर केंटा भी हार जाता है। तभी रेजी
रेजी केंटा के बेब्लेड को रुकने के बाद भी उस पर अटैक करने लगता है ताकि उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएं। आगे सुबासा की लड़ाई होने वाली है सबसे खतरनाक बेब्लेडर रयूगा से। रयूगा अपने एल ड्रैगो को बाहर बुलाता है सुबासा के छक्के छुड़ाने के लिए। फिर रयूगा यूज करता है ड्रैगन एम्पायर सोरिंग स्ट्राइक, लेकिन सुबासा का ईगल किसी तरह एल ड्रैगो को रोक लेता है। सब चौंक जाते हैं कि सुबासा ने रयूगा के डार्क मूव को रोक लिया है। फिर सुबासा का बेब्लेड एक के बाद एक हिट मारने लगता है। सबको लगता है कि रयूगा पीछे हट गया है, लेकिन ये उसकी चाल है। रयूगा अपने अटैक ड्रैगन एम्पायर सोरिंग बाइट स्ट्राइक से ईगल को बहुत डरावने तरीके से मारने लगता है, जिससे सुबासा के बेब्लेड की सारी पावर रयूगा में चली जाती है। फिर रयूगा अपने फाइनल हिला देने वाली ईश्वर को प्राप्त शक्तियों से स्टेडियम में जलजला ला देता है। फिर हम देखते हैं कि सुबासा गिर चुका है जख्मी होकर। अब मैच होने वाला है जिंगा का रेजी से, जिसमें जिंगा को यू, केंटा और हायोमा के हारने का बदला लेना है। फिर मैच शुरू हो जाती है जहां रेजी का सरपेंट कुछ नए अटैक्स दिखाता है जो उसने पहले यूज नहीं किया था। रेजी अपने डरा देने वाली शक्तियों से जिंगा को डराने की कोशिश करता है, जिससे जिंगा रुककर खड़ा हो जाता है। फिर एक क्रीपी से स्माइल देकर अपने पेगासस की पावर यूज करने लगता है। जिंगा रेजी के बेब्लेड की टक्कर से डरता नहीं है, उससे तो और मजा आ रहा होता है। फिर जिंगा के पेगासस के फाइनल अटैक से रेजी का बेब्लेड दूर तक बहुत हार्ड फेंकाता है। आगे जिंगा और बाकी सब देखते हैं कि फीनिक्स बहुत बुरी हालत में है। फिर जब उसका मास्क टूटता है तब पता चलता है कि फीनिक्स असल में जिंगा के डैड हैं। अब फीनिक्स और केंटा इस तरह यहाँ क्या कर रहे हैं, इसका जवाब तुम्हें कमेंट्स में मिलेगा। और जिंगा के डैड जिंदा कैसे बचे, इसका भी जवाब तुम्हें कमेंट्स में मिलेगा। आगे रयूगा समझ जाता है कि डोजी एक बहुत ही बेकार इंसान है, इसलिए वो डोजी के बेब्लेड से लड़कर उसकी और भी बुरी हालत कर देता है। लेकिन डोजी की हालत पहले से ही बुरी थी, ये कैसे हुआ, इसका भी जवाब तुम्हें कमेंट्स में मिलेगा। अब फाइनल से पहले सिर्फ एक राउंड है जिसमें कियोया और रयूगा लड़ने वाले हैं, पर बैटल से पहले ही रयूगा बैटल ब्लेडर्स का स्टेडियम अपने एल ड्रैगो से एक्सप्लोड कर देता है। लेकिन कियोया रयूगा के आतंक से घबराता नहीं है। इनके पहले ही अटैक में बहुत बड़ा विस्फोट होता है। कियोया की विल पावर स्ट्रॉन्ग है, वो रयूगा को अपने आप पर भारी नहीं पड़ने देगा। कियोया का लियोन और रयूगा का एल ड्रैगो जब टकराते हैं तो शॉक वेव से कियोया पीछे फेंका जाता है, पर वो फिर भी हार नहीं मानता। इसके बाद दोनों भयानक तरीके से लड़ने लगते हैं। सीरियसली कियोया औकात से बाहर की टक्कर दे रहा है रयूगा को। आखिर में दोनों के फाइनल अटैक्स के लॉन्च होने के बाद एल ड्रैगो की स्पिरिट रयूगा के शरीर में घुस जाती है, जो उसको एक लिटरल आधा मॉन्स्टर बना देती है। उसकी आंखें, उसका बर्ताव शैतान के जैसा हो जाता है। बैटल में कियोया अपनी पूरी आन बान शान जान सब लगा देता है रयूगा के बीस्ट फॉर्म से लड़ने के लिए, लेकिन एंड में कियोया की बैटल स्पिरिट टूट जाती है। वो पूरी तरह बेकार की हालत में आ जाता है, वो हार जाता है। आगे जिंगा आधी रात को ही उस टूटे फूटे स्टेडियम में चला जाता है रयूगा से लड़ने के लिए। तभी रयूगा जिंगा को नए स्टेडियम में ले जाता है जहां इन दोनों की फाइनल बैटल होगी। बैटल की शुरुआत में जिंगा अपने दो सबसे स्पेशल मूव स्टार ब्लास्ट अटैक और पेगासस स्टॉर्म ग्रिंगर का यूज करता है, लेकिन रयूगा उन्हें आसानी से ब्लॉक कर देता है। रयूगा का एल ड्रैगो पेगासस की पावर अब्सॉर्ब करके अपने अंदर लेने लगता है। तभी जिंगा के सारे दोस्त और पूरी ऑडियंस आ जाती है उसे चीयर करने। फिर देखते ही देखते सुबह हो जाती है जब जिंगा फुल फॉर्म में होकर लड़ने लगता है कि तभी सारे एल ड्रैगोस रयूगा के अंदर घुसकर उसे एक कंप्लीट मॉन्स्टर बना देते हैं। तभी जिंगा के डैड बताते हैं कि एल ड्रैगो कभी किसी इंसान का नहीं था, जो इसे कंट्रोल करने की कोशिश करेगा वो खुद उसमें कंज्यूम हो जाएगा। और जिस रयूगा को हम देख रहे हैं वो रयूगा नहीं है, वो असल में अक्का एल ड्रैगो है। जिंगा को बचाने कियोया, हिकारू और सुबासा के स्पिरिट्स आ जाते हैं। अब ये मत समझना कि ये तीनों मर गए हैं, वो कहते हैं कि हमारे साथ अपने स्पिरिट्स को जोड़ो, वही ट्रू पावर है जो डार्कनेस को तोड़ सकती है। जिंगा कम बैक करके रयूगा को बचाने का ऐलान करता है, क्योंकि असली दुश्मन रयूगा नहीं है, एल ड्रैगो है। आगे जिंगा और रयूगा के बीच बहुत ही जोरदार फाइट होती है, जिसमें जिंगा पेगासस का स्पेशल मूव गैलेक्सी नोवा का यूज करके रयूगा के अंदर की सारी डार्क पावर को बाहर निकाल देता है। इस तरह बैटल ब्लेडर्स चैंपियनशिप का विनर बन गया जिंगा। जिंगा को जीत तो मिलती है, लेकिन सैक्रिफाइस भी होता है। जिंगा का पेगासस खत्म, चला गया पेगासस। जिंगा के फादर उसे बताते हैं कि पेगासस एक न एक दिन जरूर लौटेगा। तो इस वीडियो पर 2000 लाइक्स कर दो ताकि मैं सीजन 2 बेब्लेड बैटल मास्टर्स भी ला पाऊं। और तुम्हारे सारे सवालों के जवाब कमेंट्स में है, तो वहां जाना मत भूलना।